सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सीएम साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट उन्होंने अपने पहले ही टेन्योर में ये स्टार्ट किया है। हमेशा ऐसा होता आया है पिछले 10 सालों में कि तीसरे, चौथे और पाँचवें साल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाते हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, राजस्थान के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि पहले साल में करने का मतलब है जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, इंडस्ट्री लगाने आ रहा है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। वो ये जानता है कि सरकार अभी 4 साल चलने वाली है, तो उसको उस दौरान कोई भी तकलीफ़ आएगी उसके लिए सरकार यहाँ बैठी है और सीएम साहब ने कड़े निर्देश इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि जो भी इन्वेस्टर भाई यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो देश से आ रहा हो या विदेश से आ रहा हो, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और सिंगल विंडो सिस्टम जिस तरीके से गुजरात में रोल मॉडल के रूप में देखा गया है और सक्सेसफुली रन हो रहा है, उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। और सिंगल विंडो सिस्टम में जो भी इन्वेस्टर भाई जा रहा है, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर उसका सॉल्यूशन भी उसको इमीडिएटली मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार ने उनको लैंड दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक की कमी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सक्सेसफुल राइजिंग राजस्थान जाने वाला है, क्योंकि देश और विदेश से सभी जगह से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि राइजिंग राजस्थान एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए सीएम साहब, पूरी टीम और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की टीम जो 18-18 घंटे इसके लिए काम कर रही है और इतना अच्छा सिस्टम और मैनेजमेंट बनाया है। मैं आपको बता दूं, कल मैं जब अपना इनविटेशन कार्ड जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ था वो लेने जब सीतापुरा गया तो मैं 2 मिनट में फ्री होकर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं 2 घंटे ख़राब होंगे कि 3 घंटे खड़े होंगे और लाइन में लगना पड़ेगा। जाते ही जो सिस्टम वहाँ पर बनाया है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और जाते ही आप अपना नाम बताओ, आपका इनविटेशन बताओ और तुरंत आपको आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो इनविटेशन कार्ड है वो मिल रहा है। तो सरकार बहुत मेहनत कर रही है और उस मेहनत का फल ज़रूर मिलने वाला है और आने वाले टाइम में राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में, रोल मॉडल के रूप में देखा जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। जिस तरीके से देश और विदेश में लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर के लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये भी मिलेगा राजस्थान को कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। जो आज हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हज़ारों लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि सीएम साहब खुद पर्सनली एक एक चीज़ को देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और गाइडलाइन भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। जो चीज़ें उनको समझनी है वो समझ भी रहे हैं। और मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है उसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं और वो तभी पूरा होगा जब राजस्थान खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और आने वाले टाइम में राजस्थान को एक अलग इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि सिंगल विंडो सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है और कोई भी तकलीफ़ आएगी, ऑफिसर्स उसके लिए वहाँ बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है
कि कोई भी आए, कोई भी समस्या लेके आए, उसका समस्या का समाधान तुरंत उनको मिल रहा है। अब छोटी मोटी तकलीफ़ें तो ये हमेशा जीवन में ही आती रहती हैं, ये तो आती रहेंगी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, ये सब हर्डल्स, ये तो जीवन का एक पार्ट है। अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे और यहाँ पर रहकर बाहर से भी लोगों को बुलाएंगे, मशीनरी आएगी, तो तकलीफ़ें तो उठानी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर फेड अप हो जाएगा या हताश हो जाएगा। सरकार बैठी है, और सरकार इसीलिए बैठी है कि जो भी तकलीफ़ें हों उनको उसका दूर करेगी, निवारण करेगी। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जितने भी हमारे एनआरआई भाई हैं, प्रवासी भाई हैं, वो तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज 50 साल विदेश में रहकर या राजस्थान से बाहर रहकर जो भी ग्रोथ करी है और आज जिस मुकाम पर वो पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अब वो चाहते हैं कि हमें राजस्थान में भी आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए और हमारे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे फ्रेंड्स हों। तो ये बहुत अच्छी सोच, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बराबर प्रवासी भाइयों से मेरा संपर्क, क्योंकि मैंने 3-4 साल तक प्रवासी प्रकोष्ठ के नाते काम किया है, तो प्रवासी भाई बराबर संपर्क कर रहे हैं, बराबर गाइडलाइन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। आज आप देखिए सीएम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक नेक, भले, सज्जन और ईमानदार सीएम जिनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, तो इस तरह का जब मैसेज हमारे चाहे प्रवासी भाइयों में जा रहा हो जो इन्वेस्टर हैं या विदेशियों में जा रहा हो, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है और मेहनत कर रही है, और जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ पर।